पहला मैकेनिकल कंप्यूटर किसने बनाया था? तो यहाँ पे चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। वेब आविष्कार किसने किया था? तो टिम बर्नर्स-ली ने किया था। वेब आविष्कार का मतलब ट्रिपल डब्ल्यू की बात कर रहा है। ट्रिपल डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है। इंटरनेट के जनक कौन है? तो हमारा विंटन सर्फ है। पहली वेबसाइट किस वर्ष बनी थी? तो 1991 में बना था। HTTP का पोर्ट नंबर पूछ रहा है तो 80 है। HTTPS का पोर्ट नंबर क्या है? तो हमारा जो है 443 है। URL का फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा। डोमेन नाम को IP में बदलने वाली सेवा क्या है? तो DNS है। IPv4 का आकार क्या है? तो 32 बिट्स, जबकि IPv6 का आकार 128 बिट्स है। ब्राउजर का उदाहरण हो जाएगा तो हमारा क्रोम। पहला वेब ब्राउजर क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब यानी ट्रिपल डब्ल्यू। इंटरनेट का मुख्य प्रोटोकॉल क्या है? TCP एंड IP हो जाएगा। नेटवर्क में डेटा भेजने की दर को क्या कहते हैं? तो हमारा ब्रॉडबैंड बैंडविड्थ है हो जाएगा। हमारा VPN का पूरा नाम पूछ रहा है तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क हो जाएगा। VPN का फुल फॉर्म हमारा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क हो जाएगा। वाईफाई की फुल फॉर्म हमारा वायरलेस फाइंडिलिटी हो जाएगा। सबसे तेज नेटवर्क पूछ रहा है तो WAN हो जाएगा, वाइड एरिया नेटवर्क। लैन की सीमा क्या है? तो एक भवन एक कमरे तक ही है। लोकल एरिया नेटवर्क इसका पूरा नाम है। WAN का उदाहरण पूछा है तो इंटरनेट हो जाएगा। ब्लूटूथ रेंज कितना होता है? तो 10 मीटर लगभग होता है। सबसे छोटी नेटवर्क यूनिट क्या है? तो हमारा PAN हो जाएगा। गूगल की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 1998 में हुआ था। इंटरनेट में पहला पहचान का पता पूछ रहा है। इंटरनेट में पहचान का पता हमारा IP एड्रेस हो जाएगा। वेब पेज बनाने की भाषा पूछ रहा है तो HTML है। कुकी किसके लिए उपयोग होती है? तो यूजर डेटा स्टोर के लिए हमारा कुकी उपयोग होती है। फिशिंग क्या है? तो हमारा धोखाधड़ी से डेटा चोरी जो होती है वो फिशिंग द्वारा होती है, फिशिंग होती है। वेब सर्वर का मुख्य काम क्या है? तो वेब पेज उपलब्ध कराना वेब सर्वर का मुख्य काम है। फाइबर ऑप्टिकल में सिग्नल किस रूप में जाता है? तो प्रकाश के रूप में जाता है। मोबाइल हॉटस्पॉट किस तकनीक पर चलता है? तो वाईफाई की तकनीक पर चलता है। CPU का दिमाग क्या है? तो ALU प्लस CU हो जाएगा। एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट हो जाएगा, ये कंट्रोल यूनिट हो जाएगा। कंप्यूटर का अस्थायी मेमोरी क्या है? तो रोम है, जबकि स्थायी मेमोरी क्या है? तो रोम हो जाएगा। सबसे तेज मेमोरी की बात करें तो कैच हो जाएगी। कुंजी पटल किस प्रकार का उपकरण है? तो हमारा इनपुट उपकरण है। माउस किसका उदाहरण है? तो हमारा पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है। प्रिंटर किस प्रकार का उपकरण है? तो हमारा आउटपुट हो जाएगा। स्कैनर क्या है? तो इनपुट डिवाइस है। OCR किसके लिए यूज होता है? तो हमारा टैक्स रिकॉग्नाइजेशन के लिए हो जाएगा। MICR का उपयोग पूछ रहा है तो बैंकिंग में होता है। CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा। SSD किस प्रकार की स्टोरेज है? तो सॉलिड स्टेट ड्राइव है। HDD किस तकनीक पर आधारित है? तो मैग्नेटिक पे आधारित है। BIOS का कार्य पूछ रहा है तो बूटिंग हो जाएगा। उसका पूरा नाम हमारा BIOS का बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम हो जाएगा। पेन ड्राइव किस पोर्ट से जुड़ती है? तो हमारा USB द्वारा जुड़ती है। यूनिवर्सल सीरियल बस हो जाएगा इसका पूरा नाम। वेब कैम किस प्रकार का डिवाइस है? तो इनपुट डिवाइस है वेब कैम। हमारा यहाँ पे पूछ रहा है कि पेन ड्राइव किस पोर्ट से जुड़ेगी? तो हमारा USB से जुड़ती है। वेब कैम किस प्रकार का डिवाइस है? तो हमारा ये इनपुट डिवाइस है। स्पीकर किस प्रकार का डिवाइस है? तो आउटपुट डिवाइस है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण हमारा OS हो जाएगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण MS ऑफिस हो जाएगा। लिनक्स किस प्रकार का OS है? तो हमारा ओपन सोर्स हो जाएगा। सबसे छोटा डेटा इकाई पूछा है तो बिट हो जाएगा। एक बिट बराबर हमारा 8 बिट्स होता है। एक बाइट बराबर 8 बिट्स होता है। इंटरनेट स्पीड की इकाई MBPS हो जाएगा, GBPS हो जाएगा। टच स्क्रीन किसका उदाहरण है? तो इनपुट प्लस आउटपुट का हो जाएगा। फर्मवेयर कहाँ होता है? तो रोम में होता है। मदरबोर्ड क्या है? तो हमारा मेन सर्किट बोर्ड ही मदरबोर्ड होता है। GPU का कार्य पूछ रहा है, ग्राफिक प्रोसेसिंग हो जाएगा। यहाँ पे UPS का कार्य क्या है? तो बैकअप पावर देना हो जाएगा UPS का कार्य। प्लॉटर का उपयोग पूछ रहा है, बड़े ड्राइंग प्रिंट करना प्लॉटर कार्य है। बारकोड स्कैनर क्या पढ़ता है? तो बारकोड लाइन पढ़ता है। OMR का उपयोग कहाँ होता है? तो परीक्षा शीट में होता है। हमारा बारकोड स्कैनर का क्या पढ़ता है? तो बारकोड लाइन पढ़ता है। OMR का उपयोग क्या है, कहाँ होता है? तो परीक्षा शीट में होता है OMR का। टच पैड किसका उदाहरण है? तो हमारा इनपुट हो जाएगा। SMPS क्या करता है? तो पावर सप्लाई करता है। कैश मेमोरी कहाँ होती है? तो CPU में होती है। नेटवर्क कार्ड को क्या कहते हैं? तो NIC बोलते हैं। हार्डवेयर क्या है? तो हमारा कंप्यूटर के भौतिक पार्ट्स जिन्हें टच कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर क्या है? तो एक प्रोग्राम्स होती है जिन्हें हम टच नहीं कर सकते। बैकअप क्यों लेते हैं? तो डेटा सुरक्षा के लिए लेते हैं। मॉडेम का कार्य क्या है? तो मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर हमारा मॉडेम का कार्य है। स्कैनर किस में बदलता है? तो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलता है। ईमेल का जनक कौन है? तो रे टॉमलिंसन है। पहले ईमेल कब भेजा गया? तो पहला ईमेल हमारा 1971 में भेजा गया था। ईमेल में CC का अर्थ हो जाएगा कार्बन कॉपी, जबकि BCC का अर्थ हमारा ईमेल में ब्लाइंड कार्बन कॉपी हो जाएगा। जीमेल किसने बनाया था? तो ये हमारा पाल थे बुलहिट
बुचहिट पाल बुचहिट थे हमारा जीमेल बनाए थे। अटैचमेंट का उपयोग क्या है तो फाइल भेजने के लिए होता है अटैचमेंट। इनबॉक्स क्या है तो हमारा प्राप्त ईमेल इनबॉक्स कहलाता है। एमएस वर्ड में डॉट DOCX किसका एक्सटेंशन है तो वर्ड डॉक्यूमेंट्स का एक्सटेंशन है। यहाँ पे वर्ड में पूछ रहा है कॉपी करने का शॉर्टकट क्या है तो हमारा Ctrl+C हो जाएगा। वर्ड में पेस्ट करने का शॉर्टकट हमारा Ctrl+V हो जाएगा। वर्ड में सेव का शॉर्टकट हमारा Ctrl+C हो जाए एस हो जाएगा, सॉरी एस। एक्सेल में फार्मूला शुरू कैसे होता है तो इक्वल से शुरू होता है। यहाँ पे एक्सेल में सम फंक्शन क्या है तो जोड़ होता है सम, मतलब एक्सेल में टेबल को क्या कहा जाता है तो वर्कशीट कहा जाता है। एक एक्सेल फाइल एक्सटेंशन क्या है तो .xlsx हो जाएगा। ओएस का मुख्य कार्य क्या है संसाधन प्रबंधन है। ओएस का मुख्य कार्य संसाधन प्रबंधन हो जाएगा। एंड्रॉयड किसका उदाहरण है तो मोबाइल ओएस का उदाहरण है। विंडोज़ की निर्माता पूछ रहा है तो माइक्रोसॉफ्ट है विंडोज़ की निर्माता। लिनक्स एक प्रकार का ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। स्पाईवेयर क्या है तो ये जासूसी सॉफ्टवेयर होता है स्पाईवेयर। फर्मवेयर का काम पूछ रहा है तो नेटवर्क का सुरक्षा हो जाएगा। सोशल नेटवर्किंग साइट्स हमारे फेसबुक हो जाएंगे, इंस्टाग्राम भी हो जाएगा, यहाँ पे हमारा ट्विटर भी हो जाएगा। ई गवर्नेंस का उदाहरण डिजी लॉकर हो जाएगा। डिजिटल सरकारी सेवाएं सभी हमारे ई गवर्नेंस का उद्देश्य हैं। डिजिटल इंडिया का लक्ष्य पूछ रहा है तो डिजिटल सशक्त भारत हो जाएगा। आधार किस तकनीक का उपयोग करता है तो यहाँ पे बायोमेट्रिक्स तकनीक का उपयोग होता है इसमें। यूपीआई का फुल फॉर्म पूछ रहा है तो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस हो जाएगा यूपीआई का पूरा नाम। यहाँ पे NPCI द्वारा हमारा यूपीआई विकसित किया गया था। डिजिटल लॉकर किसके लिए है तो दस्तावेज स्टोर करना हमारा डिजिटल लॉकर हो जाएगा। ई गवर्नेंस के अंदर आता है डिजिटल लॉकर। साइबर क्राइम क्या है तो हमारा ऑनलाइन अपराध जो है साइबर क्राइम होता है। फिशिंग का क्या उदाहरण है तो साइबर फ्रॉड हो जाएगा, जो कि हमारा डाटा चोरी करता है गलत तरीके से। हमारा CERT इनका कार्य पूछ रहा है तो साइबर सुरक्षा निगरानी हमारा CERT का मुख्य कार्य है। WWW किस मॉडल पर आधारित है तो हमारा क्लाइंट सर्वर मॉडल पे आधारित है। पहली ग्राफिकल वेबसाइट किसने बनाई थी तो CERN ने ही बनाया था। WWW और इंटरनेट में क्या अंतर है तो WWW इंटरनेट की सेवा है। HTTP किस प्रकार का प्रोटोकॉल है तो ये एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। TCP का कार्य क्या है तो रिलीएबल डाटा ट्रांसमिशन हमारा TCP का कार्य है। UDP का कार्य पूछ रहा है क्या है तो यहाँ पे फास्ट ट्रांसमिशन अनरिलीएबल हो जाएगा। यहाँ पे हमारा FTP किसके लिए उपयोग होता है तो फाइल ट्रांसफ़र के लिए FTP उपयोग होता है। IP एड्रेस किस लेयर में आता है तो नेटवर्क लेयर में आता है। MAC एड्रेस किस लेयर से जुड़ा होता है तो हमारा डाटा लिंक लेयर से जुड़ा होता है यानी कि MAC एड्रेस किससे जुड़ा होता है तो डाटा लिंक लेयर से। इंटरनेट की शुरुआत किस योजना से हुई थी तो ARPANET से हुई थी। ब्राउज़र और सर्च इंजन में अंतर पूछ रहा है तो ब्राउज़र हमारा एक्सेस सर्च इंजन हमारा सर्च के लिए कार्य करता है। गूगल का पहला सर्च नाम क्या था तो बैक अरब था। बैकअप WWW जनक का संस्थान पूछ रहा है तो CERT हो जाएगा। URL के 3 भाग URL के 3 भाग हमारा प्रोटोकॉल डोमेन एवं पाथ हो जाएगा। TLD क्या है तो हमारा टॉप लेवल डोमेन हो जाएगा। .gov डोमेन किसके लिए होता है तो गवर्नमेंट के लिए होता है। .org किसके लिए डोमेन होता है तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है। अगर यहाँ पे .com होता है जो तो कमर्शियल हो जाता है। ब्राउज़र कैश क्या है तो हमारा टेम्परेरी वेब स्टोरेज होता है। ISP क्या है तो हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। पिंड यानी पाइंड किसके लिए उपयोग होता है तो हमारा कनेक्टिविटी टेस्ट के लिए उपयोग होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग किस मॉडल पर आधारित है तो हमारा ऑन डिमांड इंटरनेट रिसोर्सेज पे आधारित है। SaaS का पूरा नाम क्या है तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस हो जाएगा। PaaS का फुल फॉर्म पूछ रहा है तो यहाँ प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस हो जाएगा। IaaS का पूरा नाम पूछ रहा है तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस हो जाएगा। गूगल ड्राइव किस तकनीक पर कार्य करता है तो हमारा क्लाउड स्टोरेज तकनीक पे कार्य करता है गूगल ड्राइव। हमारे यहाँ पे कंप्यूटर की प्रसंस्करण इकाई पूछ रहा है तो CPU हो जाएगा। ALU का कार्य पूछ रहा है तो अंकगणित व लॉजिक हो जाएगा। हमारा CU क्या करता है तो ये नियंत्रण करता है, कंट्रोल यूनिट्स है ये। रैम अस्थायी क्यों तो पावर ऑफ पर डेटा मिट जाता है इसलिए ये अस्थायी होता है। रोम बिजली जाने पर भी डेटा क्यों रखता है क्योंकि ये नॉन वोलाटाइल होता है, यानी स्थायी मेमोरी होता है। EPROM क्या है तो हमारा इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम हो जाएगा। यहाँ पे रोम का मतलब है रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। कैच मेमोरी क्या होती है तो हमारा CPU कहाँ होती है पूछा है तो CPU में होती है। LSI का फुल फॉर्म क्या होता है तो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हो जाएगा। VLSI का पूरा नाम क्या होता है तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हो जाएगा। इंटीग्रेशन। SSD का लाभ क्या है तो हमारा तेज डेटा एक्सेस हमारा SSD का लाभ है। हमारा HDD का मुख्य नुकसान क्या है तो स्लो प्लस मैकेनिकल हो जाएगा। हमारा SSD जो होता है HDD से हमारा 10 से
5 से 10 गुना अधिक स्पीड होता है SSD का HDD से। बार कोड रीडर किस तकनीक पर कार्य करता है? तो लेजर की तकनीक पर कार्य करता है। जॉयस्टिक का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो गेमिंग एवं सिमुलेशन में उपयोग किया जाता है जॉयस्टिक का। ट्रैक बॉल क्या है? तो हमारा ये पॉइंटिंग डिवाइस होता है। OCR क्या पढ़ता है? तो हमारा प्रिंटेड टेक्स्ट को पढ़ता है OCR। MICR क्या पढ़ता है? तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर्स को पढ़ता है। VMR किसका पता लगाता है? तो फिल्स बबल्स का पता लगाता है। हमारा लेजर प्रिंटर किस तकनीक का प्रिंट है? तो हमारा ये इलेक्ट्रोफोटोग्राफी है। डॉट मैट्रिक्स किस प्रकार का प्रिंटर है? तो इम्पैक्ट प्रिंटर है डॉट मैट्रिक्स। इंजेक्ट यहाँ पे इंकजेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो लिक्विड इंक स्प्रे आधार पे का सिद्धांत पे कार्य करता है इंजेट। यहाँ पे USB 3 का पूछ रहा है। USB 3.0 की स्पीड क्या है? तो हमारा 5 Gbps हो जाएगा। HDMI का कार्य क्या है? तो ऑडियो वीडियो ट्रांसफर हो जाएगा। स्कैनर का आउटपुट क्या है? तो हमारा डिजिटल इमेज जो है स्कैनर का आउटपुट हो जाएगा। माइक्रो प्रोसेसर के जनक कौन है? तो टेड हॉप हो जाएंगे। पहला माइक्रो प्रोसेसर क्या था? तो हमारा इंटेल था 4004। BIOS का उपयोग पूछ रहा है तो बूटिंग प्रोसेस हो जाएगा। CMOS में क्या स्टोर होता है? तो हमारा सिस्टम ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। डिवाइस ड्राइवर क्या है? तो हमारा एक हार्डवेयर कंट्रोलर सॉफ्टवेयर होता है। ये हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर का मुख्य कार्य पूछ रहा है तो हार्डवेयर मैनेजमेंट हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर का मुख्य कार्य है। ओपन सोर्स क्या है? ओपन सोर्स हमारा लिनक्स हो जाएगा। IPv4 एड्रेस कितने होते हैं? तो हमारे 4.3 बिलियंस होते हैं। IPv6 एड्रेस कितने होते हैं? तो 3.4 × 10⁻38 हो जाएगा। SMTP किसके लिए होता है? तो ईमेल सेंडिंग के लिए होता है। POP3 किसके लिए होता है? तो ईमेल रिसीविंग के लिए होता है। IMAP किसके लिए होता है? तो ऑनलाइन ईमेल एक्सेस के लिए होता है। HDCP का उपयोग क्या है? तो ऑटोमेटिक IP एलोकेशन हो जाएगा। ARP क्या करता है? तो हमारा IP को मैक मैपिंग करता है। ARP क्या करता है? तो हमारा मैक को IP मैपिंग करता है। हमारा TOT का पूरा नाम क्या आ जाएगा? तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो जाएगा। TOT का मुख्य उपयोग हमारा स्मार्ट डिवाइस कनेक्टिविटी के लिए किया जाता है। हमारा स्मार्ट यहाँ पे ये वॉच हो जाएगा। होमनी स्मार्ट वॉच किस तकनीक पर कार्य करता है? तो IoT पे कार्य करता है। 5G लेटेंसी क्या है? तो 1 ms हो जाएगा। ब्लूटूथ वर्जन क्या है? हमारा 5.0 रेंज की पूछ रहा है तो 200 मीटर हो जाएगा। RFID किसके लिए उपयोग होता है? तो हमारा वायरलेस आइडेंटिफिकेशन के लिए RFID का उपयोग होता है। NFC का उपयोग पूछ रहा है तो कलेक्ट लेस पेमेंट के लिए होता है। कॉन्टैक्ट लेस पेमेंट के लिए हमारा NFC का उपयोग होता है। NFC का उपयोग हमारा कनेक्ट लेस पेमेंट हो जाएगा। हॉटस्पॉट क्या है? तो हमारा वायरलेस इंटरनेट शेयरिंग हो जाएगा। राउटर का काम पूछ रहा है तो पैकेट राउटिंग हो जाएगा। स्विच का काम क्या है? तो फ्रेम स्विचिंग हो जाएगा। हब का काम पूछ रहा है तो ब्रॉडकास्ट है। फायर वॉल क्या करता है कार्य? तो हमारा नेटवर्क सिक्योरिटी लेयर का कार्य करता है। साइबर अटैक रोकने का साधन क्या है? तो फायर वॉल हो जाएगा। एंटीवायरस हो जाएगा। IoT सेंसर क्या करते हैं? तो हमारा डाटा को कलेक्शन का कार्य करते हैं। वेरिएबल डिवाइस किस तकनीक पर कार्य करता है? तो IoT प्लस ब्लूटूथ तकनीक पे कार्य करता है। स्मार्ट TV किसका उदाहरण है? तो ये भी IoT का उदाहरण है। स्मार्ट मीटर किसका उपयोग करता है? तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी मॉनिटरिंग का कार्य करता है। IoT गेटवे का कार्य क्या है? तो डिवाइस को क्लाउड को डिवाइस कम्युनिकेशन में चेंज करना। स्मार्ट सिटी की मुख्य तकनीक क्या है? तो IoT हो जाएगा। ईमेल में हमारा सब्जेक्ट का कार्य क्या है? तो मेल टाइटल हो जाएगा। ड्राफ्ट किसे कहते हैं? तो हमारा अनसेंड मेल ड्राफ्ट में होते हैं। आउटबॉक्स क्या होते हैं? तो हमारा पेंडिंग मेल होते हैं। MS वर्ड में बोल्ड का शॉर्टकट Ctrl+B हो जाएगा। एक्सेल में ऑटो सम शॉर्टकट क्या हो जाएगा? तो Alt+= हो जाएगा। एक्सेल में रो हेडर क्या है? तो हमारा 1 2 3 4 ये हमारा रो हेडर हो जाएंगे। एक्सेल में कॉलम हेडर क्या होते हैं? तो ABCD ये सब हमारे एक्सेल कॉलम हेडर्स होते हैं। OS की 2 श्रेणी क्या होती है? तो GUI एंड CLI हो जाएगा। पीयर टू पीयर नेटवर्क क्या है? तो हमारा इक्वल नोट्स होते हैं। पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था? तो हमारा वर्ल्ड वाइड वेब था। पहली वेबसाइट किसने बनाई थी? तो टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था। इंटरनेट के पिता किसे कहा जाता है? तो हमारा विंटर सर्फ को कहा जाता है। www किस प्रोटोकॉल पर आधारित है? तो HTTP पे आधारित है। DNS का कार्य क्या है? तो डोमेन में बदलना, डोमेन्स को IP में बदलना हमारा NDS का कार्य है। पहला ईमेल किसने भेजा था? तो रे टॉमलिंसन ने भेजा था। पहले ईमेल में क्या लिखा था? तो यहाँ पे QUET
UIOP लिखा था, IOP लिखा था। इंटरनेट की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो 1969 में हुआ था। गूगल की जबकि शुरुआत हमारा हुआ था 1998 में। पहला सर्च इंजन हमारा आर्चिव था। HTML किसका संग्रह था? तो हमारा टेक्स्ट का संग्रह था। वेब पेज किसमें चलता है? तो हमारा ब्राउजर पे चलता है। डायनेमिक वेबसाइट किससे बनती है? तो हमारा जावा स्क्रिप्ट से या फिर PHP से बनता है। स्टैटिक वेबसाइट किससे बनती है? तो HTML प्लस CSS से बनता है। होम पेज किससे कहते हैं? तो वेबसाइट का पहला पेज होम पेज कहलाता है। कैच मेमोरी ब्राउजर में क्यों होता है? हमारा यह फास्ट लोडिंग के लिए होता है। डीप वेब क्या है? हमारा यूनिडेक्सेड वेब हो जाएगा। डार्क वेब हमारा कहाँ चलता है? तो TOR ब्राउजर पे चलता है। URL में HTTP की बात कर रहा है, क्या दर्शाता है? तो प्रोटोकॉल को दर्शाता है। TLD का उदाहरण हमारा क्या हो जाएगा? .com.in, ये सब मेरा TLD का उदाहरण है। गूगल क्रोम किसने बनाया था? तो गूगल्स ने बनाया था। गूगल क्रोम एक ब्राउजर है जबकि गूगल एक सर्च इंजन है। फायरबॉक्स किसका ब्राउजर है? तो ये मोजिला का ब्राउजर है फायरबॉक्स। वेब 1.0 क्या था? तो हमारा स्टैटिक वेब था। वेब 2.0 क्या है? तो ये हमारा सोशल और यूजर जनरेटेड वेब हो जाएगा। वेब 3.0 क्या है? तो AI प्लस ब्लॉकचेन वेब हो जाएगा। प्रथम वेब सर्वर क्या था? तो हमारा CERN सर्वर था। इंटरनेट का मूल सिद्धांत पूछ रहा है तो पैकेट स्विचिंग हो जाएगा। IP किस लेयर में काम करता है? तो हमारा नेटवर्क लेयर में कार्य करता है। WWW किस वर्ष पब्लिक हुआ था? तो हमारा 1991 में हुआ था। गूगल पैक रेंज किसका एल्गोरिथ्म है? तो हमारा वेबसाइट रैंकिंग का हो जाएगा। माइक्रो प्रोसेसर का मस्तिष्क क्या होता है पूछ रहा है? तो ALU हो जाएगा। CPU की स्पीड मापने की इकाई गीगाहर्ट्ज होती है। रजिस्टर क्या है? तो हमारा हाई स्पीड स्टोरेज होता है। EPROM मिटाने की विधि क्या है? तो UV लाइट हो जाएगा। फ्लैश मेमोरी किसका उदाहरण है? तो नॉन वोलाटाइल हो जाएगा फ्लैश मेमोरी। BIOS कहाँ स्टोर होता है? तो रोम में होता है। BIOS का पूरा नाम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जबकि रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। पिक्सल क्या है? तो हमारा पिक्चर्स एलिमेंट हो जाएगा। डॉट यहाँ पे डॉट पिच किससे संबंधित है? मॉनिटर क्वालिटी से संबंधित है। स्कैनर किसका उदाहरण है पूछ रहा है? तो हमारा इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। प्लॉटर किसका उदाहरण है? तो हमारा ये आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। UPS क्यों उपयोग होता है? तो हमारा बैकअप पावर के लिए UPS यूज होता है। OCR का उपयोग कहाँ होता है? तो हमारा टैक्स रिकॉग्निशन के लिए होता है UCR का प्रयोग। टच स्क्रीन हमारा कौन सी तकनीक है? तो हमारा कैपेसिटिव एंड रिसेसिव टेक्निक है। ब्लूटूथ की रेंज क्या होती है? तो 10 से 100 मीटर तक होती है। क्वाड कोर क्या है? तो हमारा 4 कोर प्रोसेसर हो जाएगा। यहाँ पे एस पूछ रहा है कि SSD किस पर कार्य करता है? तो फ्लैश टेक्नोलॉजी पे कार्य करता है। SSD हमारा फ्लैश टेक्नोलॉजी पे कार्य करता है। HDD किस पर कार्य करता है? तो मैग्नेटिक डिस्क पे कार्य करता है। HDD से 5 से 10 गुना अधिक स्पीड होता है हमारा SSD का। ऑपरेटिंग सिस्टम किसका हिस्सा है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का हिस्सा है ऑपरेटिंग सिस्टम। एप्लीकेशन हमारा सॉफ्टवेयर का उदाहरण पूछा है तो MS ऑफिस हो जाएगा। लिनक्स किसका उदाहरण है? तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। कीबोर्ड कौन सी कैटेगरी में आती है? तो हमारा इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर कौन सी कैटेगरी में आती है? तो हमारा आउटपुट डिवाइस में आता है। MICR कहाँ उपयोग होता है? तो बैंकिंग चेक में होता है। ट्रैक पैड कहाँ मिलता है? तो हमारे लैपटॉप में मिलता है। फर्मवेयर क्या है? तो हमारा बिल्ट इन प्रोग्राम्स होता है। यहाँ पे हमारा डिवाइस डिवाइडर क्या उपयोग करता है का उपयोग पूछा है? तो डिवाइस डिवाइडर का उपयोग हमारा हार्डवेयर कंट्रोल हो जाएगा। बूटिंग क्या है? तो हमारा स्टार्टअप प्रोसेसर होता है। स्टार्टअप प्रोसेस होता है बूटिंग। पावर पॉइंट किसके लिए होता है? तो प्रेजेंटेशन के लिए पावर पॉइंट यूज होता है। एक्सेल किसके लिए होता है? तो कैलकुलेशंस प्लस डाटा के लिए एक्सेल होता है। वर्ड किसके लिए होता है? तो हमारा ये हम डॉक्यूमेंट राइटिंग के लिए होता है। ईमेल भेजने का प्रोटोकॉल क्या है? तो SMTP हो जाएगा, जबकि ईमेल प्राप्त करने का प्रोटोकॉल POP3 होता है। ऑनलाइन एक्सेस के लिए हमारा IMAP हो जाएगा। BCC का अर्थ ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है, जबकि CC का अर्थ हमारा कार्बन कॉपी होता है। स्पैम क्या है? तो एक अनवांटेड मेल होता है। ड्राफ्ट क्या है? तो अनसेंड मेल होता है। अटैचमेंट का आइकन क्या है? तो पेपर क्लिप हो जाएगा। QR कोड का उपयोग पूछा है तो स्कैनिंग है। लेजर पॉइंटर किस तकनीक पर कार्य करता है? तो हमारा टोनर प्लस ड्रम पे कार्य करता है। इंक जेट किसका उपयोग है? तो लिक्विड इंक का उपयोग है। डॉट मैट्रिक्स क्या है? तो हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर हो जाएगा। एंड्रॉयड किस पर आधारित होता है? तो लिनक्स कर्नेल पे आधारित होता है। स्मार्टफोन में सेंसर क्या होता है? तो ग्रोस्कोप होता है। ग्रोस्कोप। फिंगरप्रिंट सेंसर किस तकनीक पर कार्य करता है? तो कैपेसिटिव पे कार्य करता है। IMEI किससे जुड़ा होता है? तो मोबाइल आइडेंटिटी से जुड़ा है। कंट्रोल प्लस एस सेव के लिए यूज होता है। कंट्रोल प्लस बी का उपयोग प्रिंट। कंट्रोल प्लस बी हमारा बोल्ट के लिए होता है, बोल्ड के लिए। कंट्रोल प्लस आई का उपयोग इटैलिक के लिए किया जाता है, जबकि कंट्रोल प्लस यू का उपयोग अंडरलाइन के लिए होता है।
एक्सेल में सेल एडिट के लिए F2 यूज होता है। एक्सेल में ऑटो सम के लिए हमारा आल्ट प्लस इक्वल हो जाएगा। एक्सेल में फार्मूला कहाँ होता है? फार्मूला बार में होता है। रो हेडर हमारे 1 2 3 होते हैं, जबकि रो कॉलम्स हमारे ABC रो हेडर्स हमारा 1 2 3 होता है, जबकि हमारा कॉलम हेडर्स 1 2 ABCD होते हैं। स्लाइड शो का शॉर्टकट F5 हो जाएगा। न्यू स्लाइड्स का शॉर्टकट हमारा कंट्रोल प्लस हमारा M हो जाता है। फाइल एक्सटेंशन ऑफ वर्ड्स के लिए .docx हो जाएगा। एक्सेल एक्सटेंशन क्या होता है? तो .xlsx हो जाएगा। पावर पॉइंट एक्सटेंशन क्या होता है? तो .pptx हो जाता है। OS क्या करता है? तो रिसोर्स मैनेजमेंट का कार्य करता है, रिसोर्स मैनेजमेंट। लिनक्स निर्माता पूछ रहा है तो यहाँ पे लिनक्स टॉरवल्ड्स हो जाएगा। यहाँ पे नेटवर्क की सबसे छोटी इकाई नोड होती है। गेटवे के लिए यहाँ पे नेटवर्क एक्सेस हो जाएगा। किसके लिए होता है गेटवे? तो नेटवर्क एक्सेस के लिए। फायरवॉल क्या करता है? तो यहाँ पे अनऑथोराइज्ड एक्सेस को रोकता है।